ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज शिव पुराण का वायवी संहिता का जो पूर्व खंड है उसका सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब गंगा यमुना का जो मिलन है, वहाँ जो तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ ऋषियों ने, शुद्ध हृदय वाले, सत्यव्रत परायण और महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसका समाचार सुनकर वहां पर निपुण कथावाचक, विक्रांत त्रेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा कांतदर्शी विद्वान पौराणिक श्रोमणी श्री सूत जी महाराज उस स्थान पर पधारे। जब वो उस स्थान पर आए तो देवताओं ने, जो ऋषि थे, उन्होंने उनका खूब सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप मेरे ही भाग से यहाँ पधारे हैं। उनका सत्कार करने के बाद में उन्होंने कहा कि भगवान, आप मुझे शिव जो कथा है या जो धर्म की जो कथा है, उत्तम कथा, वो हमें सुनाइए। तो वो कहते हैं बिल्कुल, अगर हम यहाँ पधारे हैं तो जरूर आपको सुनाकर ही जाएंगे। तो वो कहते हैं कि विद्या क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विद्या क्या है, उसके जो बारे में वर्णन है वो सुनाते हैं। वो कहते हैं कुल 14 विद्या हैं। श्री सूत जी महाराज ने, जो ऋषि मुनि थे, गंगा यमुना क्षेत्र पर उनको सुनाने लग गए। तो वो कहते हैं कि विद्याएं 14 प्रकार की होती हैं। उनका वर्णन सुनिए। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये जो 14 विद्याएं बताई गई अपने सनातन में। और अगर इनके साथ 18 विद्याएं भी होती हैं, इनके साथ वो 18 विद्या किस प्रकार होगी, उनके साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और उत्तम शास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र को अगर आप जोड़ लोगे तो तो ये 18 विद्याएं हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के जो मार्ग हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। वो ऐसा नहीं कि इस विद्या का मार्ग इससे मिलता, उस विद्या का मार्ग, 18 की 18 विद्या एक दूसरे से भिन्न है। 14 अलग हैं, 4 जो बताई हमने आपको वो अलग है। ऐसे मिलाकर 14 और 4 18 विद्याएं होती हैं। और इनका जो विस्तार है, जब सर्वप्रथम भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो सबसे पहले उन्होंने वेदों का ही जो ज्ञान अर्जन करने के लिए पठन